हेलो प्यारे बच्चों। होप आप लोग जो है अच्छे से होंगे और आप लोगों की जो है एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छी जा रही होगी। बच्चों, आज जो है हम करेंगे जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एग्ज़ाम में आप लोगों के 2 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में मॉडल टेस्ट क्वेश्चन पेपर में है आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हम उसको जो है आज जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को जो है एंड तक देखना। आप लोगों के जो है हम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो है कवर करवाऊंगी। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आज हम करेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, 2 मार्क्स क्वेश्चन। ओके, सो सबसे पहले बच्चों का चैप्टर नंबर 1 जाएगा। चैप्टर नंबर 1 आपका रियल नंबर, वास्तविक संख्या। यहाँ से आपके हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बच्चों फर्स्ट है कि जेकर म स ब 360 657 इज इक्वल टू 9 होवे ता ल स ब पता करो। ओके, तो म स ब तो जो ये पंजाबी मीडियम है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में मतलब क्या है, यहाँ पे जेकर म स ब मतलब कि अगर एचसीएफ आपको गिवन है और ल स ब मतलब आप लोगों ने यहाँ पे जो है एलसीएम फाइंड आउट करना है इसका। ओके, बच्चों यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने एक फॉर्मूला लर्न किया होगा, ये वाला फॉर्मूला एच सी एफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। तो यहाँ पे जो एच सी एफ होता है, ठीक है, म स ब वो लिखते हैं, एलसीएम लिखना है। यहाँ पे ए और बी क्या होता है कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट। तो जिनका आपको एलसीएम या एच सी एफ के 2 नंबर्स का प्रोडक्ट दिया होगा, 2 नंबर्स दिए होंगे, उनको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो म सब किसका दिया है 360 इंटू 360 और 657। तो यहाँ पे बच्चों आपका जो ए की वैल्यू होगी वो होगी 360, बी की वैल्यू कितनी होगी 657, और यहाँ पे आपको म सब कितना दिया है, मतलब आपको यहाँ पे एच सी एफ कितना गिवन है बच्चों 9। आपने निकालना क्या है ल सब। बस आप ये सारी वैल्यूज ए बी और एच सी एफ की इस इक्वेशन में पुट कर दोगे। तो एच सी एफ कितना है 9, ठीक है। एलसीएम मतलब ल स ब हमें नहीं पता, ये हमने निकालना है तो ऐसे लिख दिया। बच्चों ए कितना है आपका 360, बी कितना है आपका 657। तो अब हम क्या करेंगे, जो 9 है उसको हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड की तरफ, उसको ले जाओ राइट हैंड साइड की तरफ। तो वो क्या चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, अगर राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको कैंसिल कर दो, 9 4 ज़ा 36, 9 0 ज़ा 0। तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा 40 इंटू 657। तो 40 इंटू 657 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों आपका आएगा 26280। ओके, सो ये आपका था फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड है 6 ਅਤੇ b ਦਾ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਵਿਧि ਨਾਲ म स ब ਅਤੇ ल स ब पता करो। तो आप लोगों ने 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड मतलब इंग्लिश वालों के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ जो है आप लोगों ने उसका एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ निकालोगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे कर लोगे 6 का, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। ऐसे अब आप कर लोगे 20 का, तो ये हो जाएगा 2 10 ज़ा 2 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पे आप लिख लोगे 6 के फैक्टर 2 इंटू 3, नीचे आप 20 लिख के इसके फैक्टर लिख लो 2 इंटू 5। और जो भी रिपीट हो रहा है ना उसको आप पावर्स में लिख लो। यहाँ पे 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, मतलब यहाँ पे 2 की पावर 2 आ जाएगा, और यहाँ पे ऐसे। ओके, सबसे पहले आपने निकालना है इसका एचसीएफ मतलब म स ब। तो एचसीएफ के लिए बच्चों आप लोगों ने क्या लर्न करना है कि जो भी 6 के फैक्टर और जो 20 के फैक्टर है इनमें से कॉमन कौन सा है। तो देखो कॉमन क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो जो कॉमन आ रहा है ना उसकी जो कम पावर होगी, जिसकी कम पावर होगी वो इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ। कॉमन का जो कम पावर होगी, तो देखो यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा बच्चों 2। ओके, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होता है जो कॉमन आ रहा है, ठीक है,
जो भी कॉमन आ रहा है उसकी हाईएस्ट पावर लिखनी है। तो कॉमन क्या है, टू और टू की पावर टू, ये टू और टू कॉमन है, तो इसकी आपने हाईएस्ट पावर लिखनी है। हाईएस्ट पावर कितनी है, टू की पावर टू। और सभी की जितने भी बाकी बच गए उनकी भी आप लोगों ने हाईएस्ट पावर लिखनी है, मतलब सभी गुणनखंड की आप लोगों ने हाईएस्ट पावर लिखनी है। तो यहाँ पे टू आ रहा है इसका फैक्टर, तो इसकी भी हाईएस्ट पावर। और क्या आ रहा है, थ्री, तो थ्री की हाईएस्ट पावर तो यहाँ पे थ्री ही वन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे थ्री एक बार है। और फाइव की भी हाईएस्ट पावर वन है, तो यहाँ पे इसकी भी क्या आ जाएगी, वन। तो बाकी आप मल्टीप्लाई कर दो, टू का स्क्वायर क्या होगा, फोर, और थ्री इंटू फाइव, फाइव फोर जा 20, तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, 60। तो ये आपके सारे जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो इनको जो है अच्छे से देख लूँ कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं बनते हैं। सो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। उसके बाद आ जाओ बच्चों, 420 अथे 103 मसब अभाज्य गुणनखंड विधि राही करो। तो ये भी आपको सेम ही क्वेश्चन है कि आप लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा इसकी क्या करनी है, मसब निकालना है। यहाँ पे सिर्फ आप लोगों ने एचसीएफ निकालना है। तो 420 के फैक्टर बना लो, टू, टू वन ज़ा टू, ठीक है। आगे ये किससे हो जाएगा, फिर से टू से हो जाएगा, टू वन ज़ा टू, जीरो, फाइव। फिर ये थ्री से हो जाएगा, थ्री थ्री ज़ा नाइन, थ्री फाइव ज़ा, फिर ये हो जाएगा फाइव से, फाइव सेवन ज़ा, और सेवन वन ज़ा। ओके, नेक्स्ट दूसरा क्या दिया है, 130। तो 130 के निकाल लो यहाँ पे, टू सिक्स ज़ा 12, फाइव ज़ा, आगे आ जाएगा फाइव से, फाइव वन ज़ा फाइव, फाइव थ्री ज़ा 15, ये आ जाएगा थ्री वन। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने ऊपर किया था, इनको फैक्टर्स में लिख लो। 420 के क्या फैक्टर आए हैं, तो टू कितनी बार आया है, टू टाइम, तो यहाँ पे हो जाएगा टू की पावर टू। थ्री एक टाइम आया है, फाइव एक टाइम आया है, सेवन भी एक टाइम आया है। आगे लिख लो 130 के, तो 130 में सभी एक टाइम आए हुए हैं। और यहाँ पे हमें निकालना क्या था, एचसीएफ। तो एचसीएफ मैंने क्या बताया था, कॉमन निकाल लो, कॉमन देख लो, कॉमन क्या है यहाँ पे, टू। तो टू कॉमन है और इसकी लोएस्ट पावर कौन सी है, टू। तो यहाँ पे इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, लोएस्ट पावर इसकी क्या है, वन। जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर क्या होती है, वन। तो लोएस्ट पावर कितनी आ गई इसकी, वन। तो एचसीएफ कितना आ गया इसका, टू। सो इस जो आपको मैं आज ये जो आपको मैं सेंड या क्वेश्चन नंबर 2 मार्क्स के क्वेश्चन करवा रही हूँ ना, तो इसका पीडीएफ मैं जो है आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में जो है शेयर कर दूंगी। आप लोग वहां से जरूर देख लेना। यहाँ पे आप लोगों को 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स, 1 मार्क्स सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आप लोग यहाँ से जो है उन सभी क्वेश्चंस को कर लेना। ओके, नेक्स्ट है संख्या 5005 ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਬਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਦੇ गुणनफल ਦੇ रूप ਵਿੱਚ लिखो। तो आप लोगों ने सिंपल इसकी क्या करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। ये हो जाएगा, सबसे पहले फाइव के साथ कर दो, फाइव वन सा फाइव, फाइव जीरो सा जीरो, फाइव जीरो सा जीरो, फाइव वन सा फाइव। उसके बाद बच्चों ये आपका हो जाएगा सेवन के साथ, सेवन वन सा सेवन, सेवन फोर सा 28, सेवन थ्री सा 21। फिर ये जाएगा इलेवन के साथ, इलेवन वन सा इलेवन, इलेवन थ्री सा, फिर ये जाएगा 13 के साथ। तो बस उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने इसके जो है उसके गुणनफल के रूप में लिख देना है जो भी इसका आया है। तो 5005 का क्या आ जाएगा, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, बस। आगे नहीं करना है, बस उन्होंने कहा है कि इसको ऐसे ही गुणनफल के रूप में लिखना है। ओके, और इंग्लिश वालों के लिए बोला गया है कि एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। ओके, प्राइम नंबर। सो नेक्स्ट हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें बोला गया है 510 अते 92 का म स ब पता करो। तो इसका आप लोगों ने क्या पता करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले 510 का निकाल लो। यहाँ से क्या हो जाएगा, टू टू ज़ा फोर, टू फाइव ज़ा 10, टू टू ज़ा फोर, टू फाइव ज़ा 10, टू फाइव ज़ा 10। फिर ये फाइव से हो जाएगा, फाइव फाइव ज़ा फाइव वन ज़ा। ओके, फिर से हो जाएगा थ्री से, थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री सेवन ज़ा, फिर ये 17 से हो जाएगा। उसके बाद आपका निकाल लो 92 का। ओके, 92 का क्या होगा, टू फोर ज़ा एट, टू सिक्स ज़ा 12, फिर टू के साथ कर दो, टू टू ज़ा फोर, टू थ्री ज़ा सिक्स, फिर आपके आ गया 23। तो उसके बाद आप लोग क्या करोगे, इसके फैक्टर्स में लिख लो, टू इंटू फाइव इंटू थ्री इंटू 17, फिर 92 के लिख लो, टू इंटू टू इंटू 23। ओके, निकालना क्या था यहाँ से आप लोगों ने, एच सी एफ मसब। यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, टू ही आ रहा है, तो इसका एच सी एफ क्या हो जाएगा, टू। ठीक है, कॉमन में से जो लोएस्ट पावर, तो यहाँ पे दोनों में लोएस्ट पावर है, सेम ही है, तो यहाँ पे इसका एच सी एफ क्या आ जाएगा, टू। तो नेक्स्ट हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6।
इसमें भी आप लोगों को क्या बोला गया है, एचसीएफ निकालना है। तो अब तो आप लोगों को पता लग ही गया होगा कैसे एचसीएफ निकालना है। तो 96 का क्या होगा, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 12 ज़ा, 2 6 ज़ा, 2 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा 3। आगे आप लोग करोगे यहाँ पे 404 का, 2 2 ज़ा 4, 0 2 1 0 1। ओके, सो बस यहीं तक होगा इसका, 101 तो किसी से होगा नहीं। ओके, यहाँ पे आपके 96 के फैक्टर आ जाएंगे। टू कितनी बार आया है, टू ये काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, 5 टाइम आया है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 3 और साथ में क्या है 3। और 404 के क्या फैक्टर आए हैं, 2 × 2 × 1 0 1। तो एचसीएफ क्या होता है, कॉमन देख लो, तो कॉमन ये आया आपका, और इसकी जो है लोअस्ट पावर क्या है 2, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा यहाँ पे। ओके, वेट वेट, यहाँ पे टू कितनी टाइम आया बच्चों, 2 टाइम आया। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर और 1 0 1। तो यहाँ पे इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, कॉमन देख लो, कॉमन की लोअस्ट पावर क्या है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पे 4। ओके, तो आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा यहाँ पे 4। तो नेक्स्ट आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। तो ये देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के आ जाते हैं कि प्रूव करो √2 अपरिमेय संख्या है, कि मीन्स √2 इरेशनल नंबर है, √5 इरेशनल नंबर है, ऐसे 3 + 2 √5 इरेशनल नंबर है, 2 - 5 इरेशनल नंबर है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पे बनते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना होता है, प्रूफ करना होता है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्या करोगे, कि आपसे बोला गया है सिद्ध करो कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, उल्टा लेके चल पड़ना है। आप लोगों ने मान लेना है कि जो ये 3 + 2 √5 है, ये क्या है बच्चों, एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेना है इसको, इसको मान लेना है आप लोगों ने एक परिमेय संख्या है। और उसके बाद आप लोगों ने क्या मान लेना है, कि 3 + 2 √5 की जो वैल्यू है उसको आप मान लोगे a/b। और आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिखोगे जो ये a और b है, ये आपकी क्या है बच्चों, सहभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, इसको आप लिख दोगे सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या पूर्ण अंक हन। ठीक है, पूर्ण अंक मतलब पॉजिटिव इंटीजर है, ये ए और बी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। और उसके बाद लिखोगे कि जो बी है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या करोगे, यहाँ से ना आप लोग ना √5 को ना निकालोगे, √5 की वैल्यू निकालोगे, तो बाकी सारी टर्म्स को आप ले जाओगे राइट हैंड साइड में। तो सबसे पहले मैं लेके जाऊंगी यहाँ पे 3 को, किसको लेके जाऊंगी, 3 को। तो नेक्स्ट स्टेप में हम हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 √5 इजिकल टू, यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 के नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आप इसका एलसीएम ले लोगे। ये आपका आ जाएगा बच्चों a - 3b। ओके, नेक्स्ट हम क्या ले जाएंगे, 2 को ले जाएंगे राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा a - 3b/2b। इतना कर लिया। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, मेन काम है बच्चों यहाँ पे आपका लिखने का। ओके, इसको प्रूफ करने का। तो आप लोग लिखोगे कि देखो क्यों, हमारे पास हमने क्या मान के चला था कि a/b क्या है, आपके पास एक पूर्ण अंक है। पूर्ण अंक मीन्स ये आपके पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो जितने पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो क्या होते हैं, परिमेय संख्या होती है। तो आप लिखोगे कि सबसे पहले लिखोगे कि ए और बी क्या है, आप लोगों के पास पूर्ण अंक है। उसके बाद आप लोग लिख दोगे कि इसलिए इसलिए जो आपका a - 3b/2b है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और इंग्लिश वाले क्या लिखोगे, कि सिंस ए और बी आर पॉजिटिव इंटीजर देयरफॉर a - 3b/2b इज अ रैशनल नंबर। तो अगर ये परिमेय संख्या आ गया, अगर ये परिमेय संख्या है, तो ये किसके इक्वल है, √5 के। तो बच्चों आपका √5 भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। रैशनल नंबर मीन्स कि ये क्या होगा, एक, तो ये क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। ये क्या होगा, एक परिमेय संख्या बन जाएगा फिर।
ठीक है, बट हमें पता है कि जो अंडर रूट 5 होता है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या। फिर आप लिख दोगे, परंतु जहाँ आप लिख दोगे पर ਅਸੀਂ जानते हैं हाँ कि अंडर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो उसके बाद आप लोग लिखोगे कि यह विरोधाभास साड़ी गलत सनत कारण पैदा होया है, क्योंकि हमने क्या किया, जो ऊपर माना था कि अंडर रूट, ये जो टर्म है आप लोगों की 3 + 2 √5, हमने इसको क्या माना था बच्चों, परिमेय संख्या माना था इसको। बट हमारे पास अंडर रूट 5 क्या होता है, इरेशनल नंबर। वहाँ फिर आप लिख दोगे तो इस करके जो हमारा 3 + 2 √5 है, ये क्या होगा, इक इक क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ओके, तो आप लोग ने इस तरीके से क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। तो आप लोग सबसे पहले मान के चलोगे कि जो 3 + 2 √5 है, ये क्या है बच्चों, आप लोगों की परिमेय संख्या। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, उसको a/b के इक्वल रखोगे, वहां से आप लोग अंडर रूट 5 की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, अंडर रूट 5 की वैल्यू निकालने के बाद आप लोग क्या करोगे कि आप लोग लिख दोगे कि जो आपका ये a - 3b/3 है, ये क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, पूर्ण अंक है। तो ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, परिमेय मतलब रैशनल नंबर हो जाएगा। तो इस कारण जो है अंडर रूट 5 भी जो आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। बट अंडर रूट 5 हमारे पास क्या होता है, रैशनल नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो हमारे पास ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ओके, सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8, जांच करो कि किसे प्राकृतिक संख्या n ਦੇ ਲਈ संख्या 6 की पावर n अंक सिफर ते समाप्त हो सकती है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बोला गया है कि चेक वेदर कि फॉर एनी नेचुरल नंबर n द नंबर 6n एंड विद द डिजिट 0। तो किसी भी डिजिट्स को 0 तक एंड करने के लिए जो संख्या का जो ना गुणनखंड होना चाहिए, वो होना चाहिए 2 और ऐसे 2 या 5 के रूप में होना चाहिए। बट आप लोग देख सकते हो यहाँ पे अगर हम 6 का करें तो होगा 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो अगर हम 6 के फैक्टर्स करें, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 6 को आप लिख दोगे 2 × 3 की पावर n। तो यहाँ पे जो है आप लोगों का इसका जो है गुणनखंड, बट मैंने कहा था कि जो भी डिजिट अगर हम एंड किसी भी डिजिट को 0 पे एंड करने के लिए उसके जो है 2 फैक्टर आने चाहिए, 2 और 5। बट यहाँ पे 2 तो आ रहा है, 3 और यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। तो आप लिख दोगे कि इसलिए कि इस विच जो है 5 नहीं है, इस विच या इसका गुणनखंड इस द गुणनखंड 5 नहीं है। ठीक है, इस करके जो 6 की पावर n अंक सिफर 0 से समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, तो आप लोगों को ये याद रखना है कि किसी भी नंबर्स को 0 पर एंड करने के लिए उसके जो है 2 फैक्टर्स होने चाहिए। कौन से फैक्टर, 2 एंड 5। ओके, तो ये थे आपके चैप्टर 1 के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्री वाई क्यों है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 2 आ जाएगा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल में देखते हैं आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन कौन कौन से आए हुए थे प्रीवियस ईयर में। बच्चों यहाँ पे आया है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि दो घाती बहुपद x² + 7x + 10 दिया सिफरा पता करो। तो फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स यहाँ बोला गया है कि फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x + 10 फाइंड द रूट्स। ठीक है, आप लोगों ने इसके क्या फाइंड करने हैं, रूट्स फाइंड करने हैं। तो रूट फाइंड करने के लिए आप लोग क्या करते हो बच्चों, इसको फैक्टराइज करते हो। तो फैक्टराइज के लिए आप क्या देखते हो, सबसे पहले जो है हम देखते हैं सम और प्रोडक्ट। तो सम के लिए आप देखते हो जो ये बीच वाला x का कोफिशिएंट है, तो कितना है ये 7। प्रोडक्ट के लिए आप क्या देखते हो, x² का कोफिशिएंट। तो x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1, और लास्ट वाले कांस्टेंट का प्रोडक्ट, तो यहाँ पे कितना आ गया 10। तो आप चेक करोगे ऐसी कौन सी 2 वैल्यूज हैं जिनको प्लस करके हमारे पास 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए, 10 आ जाए। तो देखो कौन कौन सी 2 टर्म्स हैं, तो 5 2 ज़ा 10। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अब जो x² है उसको, जो फर्स्ट टर्म है उसको लिख देते हैं और जो लास्ट टर्म है उसको लिख दो। ओके,
अब हमने क्या करना है, जो ये सेंटर वाली टर्म है इसकी जगह हमने ये जो दो हमारे पास वैल्यूज हमने जो सोची हैं वो लिखनी है। ओके, तो यहाँ पे और उसके साथ क्या लगा हुआ है, एक्स, तो हम इन वैल्यूज के साथ भी क्या लगा देंगे, एक्स। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे, हम हमारे पास कितनी वैल्यूज बन गई यहाँ पे, टोटल टर्म्स 1 2 3 4। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टू में से कॉमन लेंगे और लास्ट टू में से कॉमन लेंगे। तो फर्स्ट टू में से क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे देखो एक्स के दो बार है, एक्स दो बार है, यहाँ पे एक्स एक टाइम है, तो यहाँ पे एक्स कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे अंदर क्या बच जाएगा, x+5। ओके, अब नेक्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2 है, हम 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 2। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट में से यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लिया, अंदर बच गया यहाँ पे x, और यहाँ से 2 कॉमन निकाले तो यहाँ पे क्या बच गया बच्चों आप लोगों का, 5। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पे देखो जो भी आपके पास दो टर्म बच रही है, x+5 x+5 दो बन रही है ना, तो इसको एक टाइम लिख दो, और जो बाकी बच गया उसको ब्रैकेट में अलग लिख दो। ओके, तो ये आपका हो गया बच्चों फैक्टराइज। बट हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, इसके सिफरा पूछी गई है। सिफरा मीन्स होता है बच्चों रूट्स, रूट्स पूछे गए हैं। तो रूट्स के लिए आप क्या करते हो, x+5 को जो भी यहाँ पे दो वैल्यूज आई हैं फैक्टराइज करके इन दोनों को इक्वल टू 0 कर दो। तो अगर हम प्लस के 5 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा -5, ऐसे +2 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, -2। तो आपके कौन कौन से रूट्स आ गए, -5 एंड -2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2। पहले मैं इसको जो इरेज कर देती हूँ, फिर हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि दो घाती बहुपद पता करो। मींस अब आप लोगों ने क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिस ਦੀਆਂ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜਫਲ ਅਤੇ गुणनफल क्रमवार -3 ਅਤੇ 2 होवे। तो ये पंजाबी मीडियम के लिए था। इंग्लिश मीडियम के लिए है कि आप लोगों ने फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ आप लोगों को यहाँ पे सम ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, सम ऑफ फ्रूट्स आपको -3 दिया है एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स कितना दिया है, 2। आप लोगों ने जब भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए आए तो आप लोगों ने एक इक्वेशन लर्न कर लेनी है, k x² - sx + p। तो यहाँ पे जो s होता है ये आपका होता है जोड़फल मीन सम ऑफ फ्रूट्स, और जो p आपका होता है ये होता है गुणनफल मीन्स प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। तो आपको यहाँ पे s की वैल्यू भी गिवन है कितनी है, -3, और p की वैल्यू भी गिवन है 2। बस आप लोग क्या करोगे, इस इक्वेशन में पुट कर दोगे। x² माइनस s की वैल्यू कितनी है, -3x, ठीक है, प्लस p की वैल्यू कितनी है 2, क्योंकि क्या बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² + 3x + 2। ओके, सो नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। दो घाती बहुपद 3x² - x - 4 दिया सिफरा पता करो। पहले पूछा गया है कि आप लोगों को इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है आप लोगों ने इसके सबसे पहले रूट्स फाइंड आउट करने हैं ਅਤੇ ਸਿਫਰਾਂ ਅਤੇ गुणांਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ संबंधां ਦੀ जांच करो। उसके बाद जो भी आप लोगों के रूट्स आए हैं और जो भी आपके वहाँ पे गुणांक आएंगे आप लोगों ने उसके उसके जो उनके जो बीच में जो है आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दिया है, 3x² - x - 4। सबसे पहले आप इसके रूट निकालोगे तो सम निकालेंगे प्रोडक्ट। तो सम के लिए हमें चाहिए -1, प्रोडक्ट के लिए हमें चाहिए 3, और 3 × -4 कितना, -12। तो ऐसी कौन सी दो टर्म्स होंगी, तो बच्चों एक होगा आपका -4 और एक आपका होगा 3। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो बनता है -12, अगर आप इन दोनों को प्लस करते हो तो कितना बन जाता है, -1। तो आप लोग क्या करोगे, -x की जगह आप लोग क्या लिख दोगे, -4x, और प्लस के 3x - 4। फिर आप इन फर्स्ट टू टर्म्स कॉमन लोगे तो यहाँ पे कॉमन आ रहा है x, 3x - 4, यहाँ से कुछ नहीं कॉमन आ रहा है तो 1 कॉमन लेंगे आप लोग, 3x - 4। तो आपके यहाँ पे क्या फैक्टर आए हैं, 3x - 4 और x + 1। तो उसके बाद हमने यहाँ पे क्या निकालने हैं, इसके सिफर मीन्स रूट, तो इसको इक्वल टू 0 कर दो और x + 1 को इक्वल टू 0 कर दो। तो -4 को उस साइड लेके जाएंगे तो 4 आ जाएगा, 3 को लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 4/3। अब प्लस के 1 को लेके जाओ तो ये बन जाएगा -1। ठीक है, x का 4/3 और x का -1, तो ये आपके आ गए हैं सिफर। अब आपसे पूछा गया है कि जो भी आप लोगों के जोड़फल होते हैं और जो आपके ये सिफर आए हैं इनका आप लोगों ने क्या करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है।
तो बच्चों जो आपका जोड़फल होता है, जोड़फल, तो इसका जोड़फल मीन्स आप लोगों ने इन दोनों को क्या करना है, ऐड। और वैसे आप लोगों का जोड़फल का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाय ए होता है। तो आप लोग जो बी और ए बी सी की वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट करते हो, इस वाली वैल्यू से। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो होता है ए, तो यहाँ पे ए आ गया 3। जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो होता है कितना, बी, तो -1। और जो लास्ट टर्म होती है वो होता है सी। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले जोड़फल का फॉर्मूला लिखा मैंने यहाँ पे माइनस बी बाय ए। तो जोड़फल वैसे क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। मीन्स आप दोनों ने, आपको जो वहाँ यहाँ पे रूट्स आए हैं 4/3 और -1, इनको आप क्या कर दोगे, यहाँ पे ऐड कर दोगे। इज इक्वल टू में माइनस बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे पुट करो 3, और ए की वैल्यू कितनी है, सॉरी बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -1, और ए की वैल्यू बच्चों यहाँ पे कितनी है 3। तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम ले लोगे 3, तो ये आ जाएगा 4 - 3। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/3। तो 4 - 1 कितना हो गया, 1/3 इज इक्वल टू 1/3। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/3 इज इक्वल टू 1/3। तुम्हारा जोड़फल जो है सही है, ठीक है। उसके बाद हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, जोड़फल के बाद किसका फाइंड आउट करेंगे, गुणनफल का। सो गुणनफल के लिए क्या होता है फॉर्मूला, गुणनफल, गुणनफल, गुणनफल के लिए बच्चों आप लोगों के पास होता है सी बाय ए। तो गुणनफल मतलब आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 4/3 को मल्टीप्लाई कर दो -1, और यहाँ पे सी बाय ए, तो सी आपका -4 था और ए कितना था 3। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, -4/3। इस साइड कर दो -4/3, तो ये आपका आ गया रिलेशन। मीन्स हमारे दोनों रूट्स जो क्या है, सेम है। तो इस टाइप से आप लोगों ने इनका रिलेशन फाइंड आउट करना है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में बोला गया है, दो घाती बहुपद 4u² प्लस 8u दे सिफर पता करो। तो आप मतलब आपको यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, तो आप लोगों ने इसका क्या पता करना है, सिफर मीन्स इसके रूट पता करने हैं। तो 4u² प्लस 8u, तो इसके रूट्स कैसे निकालोगे, दोनों में देखो यहाँ पे भी u है, यहाँ पे भी u है। पहले इसको ना हम, ये देखो 4 है, और यहाँ पे भी आप 8 को लिख सकते हो 4 × 2, और यहाँ पे 4 × u, यहाँ पे 4 × 2 × u। तो आप लोग यहाँ से मतलब आप लोगों ने कॉमन निकालना है। तो यहाँ पे देखो 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है, 4 कॉमन आ रहा है और एक u कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बच गया, यहाँ से u बच गया है, और यहाँ से क्या बच गया है बच्चों आप लोगों का 2। ओके, इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या निकालना है, सिफर। जब भी सिफर निकालते हैं तो हम इसको इज इक्वल टू 0 करते हैं। तो यहाँ से आप या तो 4u इज इक्वल टू 0 होगा, या तो u+2 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से u की वैल्यू 0 आ जाएगी, यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। सो इस टाइप से आप लोगों ने जो है रूट्स फाइंड आउट करने हैं इसके। नेक्स्ट भी देख लेते हैं आप लोगों का। नेक्स्ट बोला गया है, दो घाती बहुपद t² - 15 दे सिफर पता करो। तो आपने इसके रूट्स लिखने हैं। तो इसको आप लोगों ने कैसे लिखना है, टी का स्क्वायर आपने 15 को लिख देना है बच्चों स्क्वायर के रूप में। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, √15 का स्क्वायर, क्योंकि √15 इंटू √15 क्या हो जाता है बच्चों, अगर हम रूट को 2 बार मल्टीप्लाई कर दे तो रूट कैंसिल हो जाते हैं। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 15। ओके, तो इसी करके मैंने क्या किया, यहाँ पे 15 को लिख दिया √15 का स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों आप लोगों का ये क्या बन जाएगा, a² - b² का फॉर्मूला। तो वो क्या होता है बच्चों, a - b, a + b। तो यहाँ पे आप लोगों का जो a है वो t है, और जो b है वो कितना है, √5। बस यहाँ पे पुट कर दो इस फॉर्मूले में। तो कितना आ जाएगा, t - √15, और क्या आ जाएगा, t + √15। ओके, t - √15, t + √15, फिर इसको आप कर दोगे इक्वल टू 0 के। तो या तो t - √15 इक्वल टू 0 होगा, और t + √15 0 होगा। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, √15, और यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -√15। ओके, बच्चों नेक्स्ट आ जाओ आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे।
पहले मैं ये सारा इरेज कर देती हूँ, उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ਦੋ ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜਫਲ ਅਤੇ ਗੁਣਨਖੰਡ क्रमवार 0 ਅਤੇ √5 होवे। तो यहाँ बोला गया है इंग्लिश में कि दो घाती मतलब आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिस दिया सिफरा दा जोड़फल मीन्स यहाँ पे आपको एक सम ऑफ रूट्स गिवन है और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना गिवन है, √5। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको बोला था यहाँ पे इक्वेशन लर्न कर लो के x² माइनस एस एक्स प्लस पी। तो के एक्स स्क्र ऐसे ही सम ऑफ रूट कितना दिया है 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0x, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना दिया है √5, तो ये हो जाएगा k² x² प्लस √5। तो ये आपकी हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे आया है क्वेश्चन नंबर 7, दो घाती बहुपद पता करो। तो यहाँ भी आप लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है, बट यहाँ पे आपको दी गई है इनके रूट्स, ओनली रूट्स -2 और 4। तो यहाँ पे आपको रूट्स दिए गए हैं, तो आपको पता है इक्वेशन क्या होती है, के x² माइनस एस एक्स प्लस पी। तो आपको रूट्स दिए गए हैं तो आप लोग इसको मान सकते हो अल्फा, इसको मान लो बीटा रूट को। ओके, तो यहाँ पे हमें चाहिए सम ऑफ रूट्स, तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, -2 + 4 कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे हमें चाहिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा बीटा, तो -2 × 4 कितना हो जाएगा बच्चों, -8। बस इन 2 और -8 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो। जहाँ पे s लिखा है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे 2, और जहाँ पे p लिखा है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे -8। तो ये आपकी होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो बच्चों नेक्स्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा चैप्टर नंबर आपका नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ से आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन है। बच्चों अगर आप लोगों ने पैटर्न नहीं देखा है तो मैंने चैनल पे शेयर किया है, जो इस बार का लेटेस्ट पैटर्न है, आप लोग वहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपका आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4। तो यहाँ भी आप लोगों का 2 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं है। सो चैप्टर 5 में आप लोगों को यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, एक ही क्वेश्चन है यहाँ पे। सो वो देख लेते हैं कौन सा आया है यहाँ पे बच्चों आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको एक एपी दी हुई है, AP 7 13 19 टू अप टू 205 विच किन्ने पद हन। तो यहाँ पे आप लोगों को एपी गिवन है, तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं बता दूं, यहाँ पे बोला गया है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। आपको एपी गिवन है तो आप लोगों ने यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब यहाँ पे आप लोगों ने एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों एपी आपकी है 7 13 19 एंड 205। वो एपी में जो होता है बच्चों, जो फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म मतलब पहला पद, पंजाबी मीडियम के लिए पहला पद, तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी होती है 7। ये जो होती है फर्स्ट टर्म होती है, मतलब यहाँ पे आपको ए की वैल्यू गिवन है। नेक्स्ट आपका आता है कि जो आपका डी होता है बच्चों कॉमन डिफरेंस, तो पंजाबी में उसको बोलते हैं सांझा अंतर, पंजाबी में उसको बोलते हैं सांझा अंतर। तो सांझा अंतर मीन्स डी आपका कितना होगा, डी कैसे निकालते हैं, जो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देते हैं। 13 में से 7 को माइनस करोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा आप लोगों का 6। ओके, हमें क्या निकालना है, और हमें यहाँ पे जो लास्ट टर्म है ना, ये वाली जो अंतिम पद है, ठीक है, ये हमें दिया है कितना, मतलब हमें ए एन कितना दिया है यहाँ पे 205। ओके, जो लास्ट टर्म होती है हमारा ए एन होता है। तो यहाँ पे वैल्यू हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे ए एन का। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ पे ए एन की वैल्यू कितनी है 205 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस एन माइनस 1 डी की वैल्यू कितनी है 6। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 को ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये क्या हो जाएगा 205 माइनस 7, बाकी एन माइनस 1 6 को हम ऐसे रहने देंगे। तो 205 को अगर हम 7 में से माइनस करें तो कितना आ रहा है बच्चों, 15 में से 7 गए कितना होता है 8, 298 यही आएगा, इज इक्वल टू एन माइनस 1 6। तो अगर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे और ये मल्टीप्लाई है 6 को, इसको भी हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा डिवाइड में, यहाँ पे आपका आ जाएगा एन माइनस 1। तो इनको डिवाइड करो, 6 4 24, ये हो रहा है, कटिंग नहीं हो रही ना इसकी। 298 माइनस हमारी ठीक थी, 298 7 7 14 15 305 आ गया ये।
198 आएगा यहाँ पे, क्या आएगा 198 ना, 198 205 198 आएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब लेके जाएंगे हम 6 को इस साइड डिवाइड में, तो ये क्या बन जाएगा 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18, तुम्हारे पास बन गया n-1 इज इक्वल टू 33। तो यहाँ से n को ले जाओ, सॉरी 1 को ले जाओ उस साइड, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस के हो जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 34। ओके, तो ऐसे आप लोगों ने, अगर आपसे नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए आ जाए क्वेश्चन, तो आप लोगों ने इस तरीके से करना है, ठीक है। सो ये जो था इसी चैप्टर में से आपका ये 2 मार्क्स का यही क्वेश्चन था जो इम्पोर्टेंट था, मीन्स जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ था, मॉडल टेस्ट पेपर में आया हुआ है। सो चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट चैप्टर आपका आ जाएगा यहाँ पे 6 चैप्टर, ट्राइंगल चैप्टर। सो ट्राइंगल चैप्टर, त्रिभुजा चैप्टर आपका। सो यहाँ पे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आया है 2 मार्क्स में। तो यहाँ पे आपका आया है ये वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए। सो यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, सबसे पहले पंजाबी मीडियम के लिए बोला गया है कि ट्राइंगल ABC ਦੇ शिखर ਲੰਬ AD ਅਤੇ CDE आपस ਵਿੱਚ बिंदु P उत्ते ਕੱਟਦੇ ਹਨ। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो एक दो लंब है, एक है AD, ठीक है, AD जो है वो AD, और जो दूसरा लंब है CE वो कहाँ पे कट कर रहे हैं, एट पॉइंट P पे कट कर रहे हैं, ठीक है, P बिंदु पे काट रहे हैं। तो कहते हैं आप लोगों ने दिखाओ कि जो ट्राइंगल AEP है, जो ट्राइंगल AEP है वो सिमिलर है ट्राइंगल किसके, CDP के। ओके, जो ट्राइंगल AEP है वो सिमिलर होनी चाहिए ट्राइंगल CDP के। तो इसके लिए आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, जो भी आपको सबसे पहले गिवन है जो दिता होया है, तो आप लिख दोगे कि ट्राइंगल ABC है, ठीक है, और उसमें जो आप और क्या लिख दोगे कि लंब AD ਅਤੇ CE जो है बिंदु P पर जो है आपस में कटते हैं, ठीक है। और आप लोग इंग्लिश वाले मीडियम वाले क्या लिखोगे, गिवन द ट्राइंगल, गिवन लिख के आप लोग लिखोगे ट्राइंगल ABC, गिवन लिखोगे ABC इज ए ट्राइंगल इन विच AD एंड CD कट एट पॉइंट P। ओके, उसके बाद आप लिखते हो, सबसे पहले गिवन लिखते हो, फिर आप लिखते हो टू प्रूव, जो आप लोगों ने सिद्ध करना होता है, ठीक है, सिद्ध करना होता है। तो जो आपने टू प्रूव करना है, फिर उसके बाद आप वो लिखोगे सिद्ध करना कि ट्राइंगल AEP इज कॉन्ग्रुएंट टू, सॉरी सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। उसके बाद जब आप इसका प्रूफ करना स्टार्ट करोगे, तो इंग्लिश मीडियम वाले लिखते हैं यहाँ पे प्रूफ, और जो पंजाबी मीडियम वाले हैं वो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबूत, ठीक है। जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे यहाँ पे करना, सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे, जो भी गिवन होता है इंग्लिश मीडियम वाले, उसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूफ, जो हमने निकालना है। पंजाबी मीडियम में जो गिवन है, मतलब जो आपको दिता होया है, ठीक है, दिता होया क्वेश्चन में, उसके बाद टू प्रूफ के लिए आप लोग जो निकालना है, ठीक है, जहाँ साबित करना, उसके बाद जब आप प्रूफ करोगे तो उसको लिखोगे सबूत। तो हम मैं करती हूँ आपका सबूत में जो प्रूफ है उसमें क्या लिखना है आप लोगों ने। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख दोगे, जो भी ट्राइंगल आप लोगों ने सिमिलर करनी है उसको लिख दो कि ट्राइंगल AEP अते ट्राइंगल CDP। तो और इंग्लिश मीडियम वाले लिखोगे इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP। ओके, तो अब चेक करो यहाँ पे क्या क्या इक्वल है। तो देखो यहाँ पे आपको गिवन ये है ट्राइंगल, सॉरी एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल CDP। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एंगल, सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे, एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल CDP। क्यों है, क्योंकि ये दोनों क्या है 90 डिग्री हैं। ओके, उसके बाद आप लोगों का क्या आ जाएगा, अगर आप देखोगे यहाँ पे AEP किसके इक्वल हो जाएगा, CPD के इक्वल। APE किसके इक्वल होगा, CPD, क्योंकि ये क्या है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और पंजाबी मीडियम वाले लिखेंगे शिखर सन्मुख कोण। ओके, तो यहाँ पे एंगल इक्वल आ गया, तो यहाँ पे कौन सी जो सिमिलैरिटी लगेगी, तो लिखोगे बाय AA सिमिलैरिटी, फिर लिख दोगे ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। तो ये तो आप लोगों ने प्रूफ करना था, ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। ओके, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 मार्क्स का क्वेश्चन, जो कि आपका 6 मार्क्स में से
रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए। सो नेक्स्ट आ जाओ, आपके चैप्टर नंबर 7 में है नहीं। ओके, चैप्टर नंबर 8 में आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे। सो यहाँ पे दिया है कि जेकर 10a = 4/3 होवे ता सीकेंट a पता करो। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आपको यहाँ पे होगा कि गिवन 10a = 4/3 देन फाइंड आउट द सीकेंट a, वैल्यू ऑफ सीकेंट a। तो यहाँ पे आपको गिवन है बच्चों 10a = 4/3। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, सीकेंट a हमें चाहिए तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर लेंगे tan और सीकेंट वाली की 1 + tan स्क्वायर a = क्या होता है सीकेंट स्क्वायर a। अगर आप लोगों को फॉर्मूले नहीं आते हैं तो मैंने जो है एक वीडियो बनाई है इस पे अलग से, ठीक है, वो आप फॉर्मूले वाली वीडियो देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को उसकी वीडियो जो है सेंड कर दूंगी, ठीक है, लिंक उसका शेयर कर दूंगी। तो tan स्क्वायर a, ये प्लस के 1 है, उधर जाके ये बच्चों क्या हो जाएंगे -1। ओके, -1। और यहाँ पे जो स्क्वायर है tan का, अगर हम उसको उस साइड लेके जाएंगे, बट हमें यहाँ पे चाहिए थी, सॉरी, हमें यहाँ पे चाहिए सीकेंट a। तो हम क्या करेंगे, सीकेंट को इस साइड रखेंगे, सीकेंट्स का स्क्वायर हम यहाँ पे लगा देंगे, ये क्या बन जाएगा √। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे tan की वैल्यू पुट कर दो। tan की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 4/3 का, 4/3 है तो इसका स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, 1, 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9। यहाँ से आपका आ गया सीकेंट a। अब हम यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 लगा के इसका ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 9 + 16 = यहाँ पे क्या है सीकेंट a। 9 + 16 कितना हो जाएगा, 25/9 = सीकेंट a। 25 क्या होता है 5, इसका √, और 9 का क्या होता है 3। तो यहाँ से आपकी सीकेंट a की वैल्यू कितनी आ गई है 5a। बच्चों मैं आपको यहाँ पे एक बात और बता दूँ, यहाँ पे ना जरूरी नहीं है ये आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आए हुए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो मैं आपको बता दूं आप लोगों के क्वेश्चन में और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री रेशो वाले क्वेश्चन। कैसे, जैसे मान लो आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा sin 30 डिग्री प्लस 2 cos 60 डिग्री प्लस 2 tan 30 डिग्री, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। तो आप लोगों ने क्या करना है, बस यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। sin 30 की क्या होती है 1/2, यहाँ पे 2 cos 60 है, मतलब 2 × cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, ये 1/2 होती है, प्लस 2 tan 30 की कितनी होती है 1/√3। फिर ऐसे आप लोग इसको सॉल्व आउट करके इसका एलसीएम निकाल के क्वेश्चन करोगे वो वाली, ठीक है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं हम यहाँ पे, नेक्स्ट चैप्टर आपका आ जाएगा कौन सा, चैप्टर नंबर 9। सो चैप्टर नंबर 9 में भी आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों आपके चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। सो यहाँ पे बोला गया है कि ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਛੂੰਦਾ चतुर्भुज ABCD खिंचा गया है। ये आपको डायग्राम दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि एक चक्कर बनाया, मतलब एक सर्कल बनाया है, उसके बाहर जो है एक चतुर्भुज बनाई गई है ABCD, जो कि इस सर्कल को टच कर रही है। कौन कौन से पॉइंट पे टच कर रही है आपको गिवन है डायग्राम में, R पे, S पे, P पे एंड Q पे। यहाँ पे आप लोगों ने सिद्ध क्या करना है कि AB + CD = AD + BD। ओके, तो सबसे पहले जो भी आपको गिवन है वो लिख लो। गिवन क्या है आपको, गिवन है आपको ABCD, एक क्या है चतुर्भुज है, एक क्या है आप लोगों का यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है, और PQ, और एक को यहाँ पे क्या गिवन है, गिवन सर्कल है, ठीक है, सर्कल गिवन है। और आप लोगों ने जो सिद्ध करना है, टू प्रूव करना है, तो उसमें आप ये लिख दोगे। उसके बाद प्रूफ करेंगे, सबूत करेंगे, तो मैं आपको वहाँ से करवा रही हूँ। सो बच्चों जब भी आप ये वाला क्वेश्चन करोगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसी बाहरी बिंदु तो ਚੱਕਰ ਤੋਂ खिंचा गया स्पर्श रेखावां ਦੀ लंबाई बराबर ਹੁੰਦੀ है। सो आप लोगों की एक थ्योरम थी कि अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल के ऊपर ऐसे दो जो है टेंजेंट ड्रॉन करें तो इन दोनों की लेंथ क्या होती है बच्चों, इक्वल होती है। तो यहाँ पे देखो ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, तो यहाँ पे ये देखो ये भी तो टेंजेंट ही बन रहे हैं, ये वाले टेंजेंट बन रहे हैं ना, ASAP। अगर इस साइड देखें तो ये इसको टच कर रही है, स्पर्श कर रही है, तो DS और DR ये भी टेंजेंट है, CR और CQ ये भी टेंजेंट है, BQ और BP ये भी क्या है आप लोगों के टेंजेंट है ना।
सो ये जो आपस में सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो जहां भी सर्कल के ऊपर ये स्पर्श रेखाएं बनी हुई हैं एपी और एएस, ये आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे कि जो भी मैंने आपको बोला है ना, आप लोग ध्यान से सुन लो इसको, कि आप लोग लिखना है कि ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਬਿੰਦु ਤੋਂ ਚੱਕਰ ਤੇ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ स्पर्श रेखावां ਦੀ लंबाई बराबर ਹੁੰਦੀ है। और इंग्लिश मीडियम वालों क्या लिखोगे, the tangent drawn from the external point to a circle is equal। ओके, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आपने लिखना है कि बिंदु ए तो, और इंग्लिश वाले लिखोगे फ्रॉम पॉइंट ए। तो ए से आप कौन कौन से टेंजेंट इक्वल होंगे, कौन कौन सी स्पर्श रेखाएं इक्वल होंगी, तो ए से कौन सी है, ए पी इज इक्वल टू क्या होगा, पी एस। ओके, ऐसे बी से आप लोग निकालोगे तो बी से क्या होगा, बी पी और बी क्यू, बी पी और बी क्यू। सी से क्या होगा, सी आर और सी क्यू, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू होगा। डी से क्या हो जाएगा, डी एस इज इक्वल टू डी आर। ओके, अब आप लोगों ने क्या करना है, ऐड करना है लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में। तो करो ऐड, लेफ्ट हैंड साइड को करोगे ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी एस। ओके, डी आर है यहाँ पे, डी आर इस साइड लिखना था, यहाँ पे डी आर लिखोगे और यहाँ पे डी एस लिखोगे। तो ये हो जाएगा सी आर प्लस डी आर। ओके, ऐसे इस साइड कर दो तो ये हो जाएगा पी एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ओके, तो यहाँ पे देखो आप लोग क्या करोगे, इनको ना ऐसे ब्रैकेट्स में लिख लेना, जो मतलब जो कॉमन कॉमन होंगे ना उन दोनों को साथ में लिखना। जैसे यहाँ पे था पी एस और डी एस, तो एस एस वाले यहाँ पे कॉमन है तो इसको साथ में लिखना। यहाँ पे क्यू क्यू वाले इक्वल है तो इनको साथ में लिखना, बी क्यू प्लस सी क्यू। ओके, यहाँ से था ए बी प्लस बी पी, ये तो साथ में ही है पहले से ही। और यहाँ पे था सी आर प्लस डी आर। ओके, तो ए पी प्लस बी पी, तो यहाँ पे देखो ए पी प्लस बी पी, ए पी ये ए पी है और ये क्या है बी पी, तो इन दोनों को मिलके कौन सी साइड बन रही है, कौन सी बन रही है, टोटल ए बी। ऐसे सी आर प्लस डी आर, तो ये सी आर है और ये क्या है डी आर, तो सी आर प्लस डी आर क्या बन रहा है, सी डी। ऐसे आप लोग देख सकते हो पी एस, सॉरी ये क्या है आपका पी एस प्लस डी एस, तो पी एस प्लस डी एस क्या बन रहा है यहाँ पे, पी एस प्लस डी एस ए एस है यहाँ पे, ए एस, सॉरी यहाँ पे ए है, ए एस है ना, तो ए आएगा यहाँ पे ए एस। तो ए एस प्लस डी एस क्या बन रहा है बच्चों आप लोगों का, ए डी, और बी क्यू प्लस सी क्यू क्या बन रहा है आप लोगों का, बी सी। तो यही तो हमने प्रूफ करना था, तो ये आ जाएगा हैंस प्रूव्ड। ओके, सो नेक्स्ट 10 है, 10 चैप्टर हो गया आपका, ठीक है। यहाँ से एक ही क्वेश्चन था जो आपका इस असाइनमेंट में इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट आ जाओ, चैप्टर नंबर ये कौन सा है, चैप्टर नंबर 11, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, चक्कर नाल संबंधित क्षेत्रफल। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है 2 मार्क्स का। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अर्धव्यास 21 सम वाले चक्कर, अर्धव्यास 21 सम मतलब यहाँ पे आपको रेडियस गिवन है कितनी, 21 सम वाले चक्कर, चक्कर मतलब सर्कल, एक चाप केंद्र ते 60 डिग्री कोण बनाती है। तो मतलब वहां पे जो है सेक्टर पे कितना एंगल बना रही है वो 60 डिग्री। ता चाप दी लंबाई पता करो, तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या दिया है यहाँ पे कि फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सर्कल इफ आप लोगों को यहाँ पे रेडियस दिया 21 सेंटीमीटर, आपको एंगल कितना दिया है 60 डिग्री। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख दोगे कि रेडियस कितनी है 21 सेंटीमीटर और थीटा कितना है यहाँ पे 60 डिग्री। और यहाँ पे आप लोगों ने क्या निकालना था, चाप दी लंबाई। तो नेक्स्ट आप लिख दोगे यहाँ पे चाप दी लंबाई, या आप लोग लिख दोगे यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा कितना है यहाँ पे 60, 60 अपॉन 360 इंटू 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 27। जो कैंसिल हो रहे हैं कैंसिल कर दो, ये हो गया 6 1 6 6 6 7 3 3 1 3 2 2 1 2 1।
तो कितना आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ से सभी कटिंग हो गई है, आपके पास बच गया 22 और यहाँ पे आप लगा दोगे सेंटीमीटर क्योंकि लेंथ है। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपका आ जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। अर्ध व्यास 21 सेंटीमीटर वाले ਚੱਕਰ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਪ के अंदर 60 डिग्री कोण बनाती है। सेम ही है बट यहाँ पे कुछ डिफरेंस है। सेम ही है, यहाँ पे आपको क्या दी हुई है, ये रेडियस दी हुई है, ये आपको क्या दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है। तो ਤੁਸੀਂ क्या निकालना है बच्चों, चाप द्वारा बनाए गए अर्धव्यासी खंड का क्षेत्रफल पता करो। अब ऊपर आपसे पूछा गया था उसकी लंबाई पता करो, अब आपसे पूछा गया उसका क्षेत्रफल, मतलब अब आप लोगों ने उसका एरिया निकालना है। तो यहाँ पे आपको ये दिया है 21 सेंटीमीटर रेडियस, एंगल आपको यहाँ पे दिया गया है कितना बच्चों, 60 डिग्री। तो यहाँ पे आपने क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब, और जो पंजाबी मीडियम वाले हैं मतलब क्षेत्रफल निकालना है आप लोगों ने, थीटा अपॉन 360 इंटू इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दो वैल्यूज, तो थीटा आपका आ जाएगा 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब 21 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, 6 के साथ 6 कैंसिल, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा, उसके बाद 7 3 ज़ा, 3 1 ज़ा, 3 2 ज़ा, 3 11 ज़ा, तो आपका आ जाएगा 11 इंटू 21। तो 11 इंटू 21 आपका होता है 231, तो यहाँ पे आप लगा दोगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि केंद्र O अते अर्ध व्यास, आपका केंद्र O है, ठीक है, किसी भी आपका जो सर्कल है उसका जो सेंटर है वो O है, अर्ध व्यास इसका जो रेडियस है वो जो कितनी है 3.5 वाली एक चक्कर दी चौड़ाई, ठीक है, इसकी चौड़ाई कितनी है OACB दा क्षेत्रफल पता करो। तो ये आपको पोर्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये पूरा सर्कल नहीं है, ये आपको यहाँ पे डायग्राम दी गई है। तो ये आपका जो डायग्राम है ये एक सेक्टर बन रहा है ना। सेक्टर, सेक्टर क्या होता है, पूरे सर्कल में से एक जो अगर हम पिज्जा टाइप का जो एलिमेंट है उसको कट कर दें, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, ये क्या बन जाता है आपका सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे बोला गया है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कि आपको एक सेंटर दिया है O, रेडियस दी है 3.5, तो आप लोगों ने जो है OACB का एरिया फाइंड आउट करना है। सो सिंपल, आप लोग सबसे पहले जो हम ऊपर लिख रहे थे कि यहाँ पे जो है, और यहाँ पे बोला गया है एक चक्कर दी चौथाई, चौथाई मतलब कि जब भी आप लोगों के यहाँ पे चौथाई बोला गया है तो वहाँ भी आप लोग का जो एंगल होगा वो बच्चों होगा कितना 90 डिग्री, क्योंकि हमें जो है क्षेत्रफल निकालना है इसका चक्कर का। तो ये तो सेक्टर बन रहा है, तो सेक्टर के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एंगल चाहिए होता है। तो ये यहाँ पे आप लोगों ने इस बात को ध्यान में रखना है, चौथाई बोला गया है तो यहाँ पे एंगल कितना लेना है आपने 90 डिग्री। तो क्या आ जाएगा थीटा अपॉन 360, मतलब 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्र मतलब 3.5 इंटू 3.5, तो यहाँ से 0 के साथ 0, 9 4 ज़ा, ये हो जाएगा 2 ज़ा, ये हो जाएगा 0.5। तो ऊपर वाले को आप लोग मल्टीप्लाई करोगे और जो भी ऊपर आंसर आएगा उसको आप लोग ने 2 के साथ डिवाइड कर देना है। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग यहाँ से इसकी जो कैलकुलेशन है उसको फाइंड आउट कर लेना। ओके, सो नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें बोला गया है 6 सम अर्धव्यास वाले एक ਚੱਕਰ ਦੇ अर्धव्यासी खंड का क्षेत्रफल पता करो जिसका कोण 90 डिग्री है। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको क्या दिया है, एक आपको रेडियस दिया है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, एक रेडियस दी हुई है, एक आपको एंगल दिया है, तो आप लोगों ने इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो सेम ही हो जाएगा 90 अपॉन 360 और पाई की वैल्यू 22/7, और यहाँ पे आर की वैल्यू चेंज की हुई है कितनी 6 और 6, ये आ जाएगा 4, कटिंग कर दो इसकी, ये आ जाएगा 2 11 2 3, ऊपर बच गया आपका 11 इंटू 3 इंटू 6/7। ठीक है, ऊपर इनको मल्टीप्लाई कर देना, डिवाइड कर देना 7 के साथ, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 28.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आ जाओ 5th पे कि एक 15 सेंटीमीटर ਬੂਝਾ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਰਗਾਕਾਰ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਿਲੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਨੂੰ 5 मीटर लंबी रस्सी नाल बन्निया होया है। तो
मान लो आपके पास ये जो है एक वर्गाकार या ना मैदान दिया है, खेत दिया है, ठीक है, फील्ड दी हुई है। वर्गाकार मतलब स्क्वायर फील्ड है, ठीक है। तो वहां बोला गया है कि एक ना घोड़ा हमने यहाँ पे बांध दिया है। मान लो ये घोड़ा है, ठीक है, इस सर्कल में जो मैंने ड्रॉ किया ये घोड़ा है। तो और इन सभी की जो साइड है ना वो कितनी है, ये जो खेत की साइड है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसको कहते हैं 5 सेंटीमीटर लंबी, जो ये रस्सी की जो आपकी ये जो लेंथ है ना, लंबाई है, ये आपको दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो आपसे बोला गया है मैदान दे उस भाग का क्षेत्रफल पता करो जिथे घोड़ा घाह चढ़ सकता है। तो देखो उसको यहाँ पे रस्सी के साथ बांधा गया है, तो अगर वो जो घाह खाना घोड़े ने, ठीक है, घोड़ा जब घाह खाएगा तो वो कैसे खाएगा, यहाँ पे बंधा हुआ है तो इस वाले एरिया में ही खा पाएगा, क्योंकि यहाँ तक ही वो जा सकता है ऐसे घूम के। तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया आपका, सेक्टर बन गया है। क्या बन गया, ये आपका सेक्टर बन गया है, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे हमें अब क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, ठीक है, एंगल चाहिए। और क्योंकि ये क्या है, एक वर्गाकार है, तो इसका जो एंगल होता है वो कितना होता है बच्चों, वर्गाकार का हर एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ से आपको थीटा भी मिल गया कितना, 90 डिग्री। रेडियस आपको गिवन ही थी कितनी, 5 सेंटीमीटर। तो बस पुट कर दो यहाँ पे थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो कुछ भी कर दो, बट 3.47 भी कर सकते हो। आर स्क्र मतलब 5 × 5, बस यहाँ से आप लोग इसकी जो है कैलकुलेशन कर लेना, ओके। ऊपर से आपका बच जाएगा 11 × 5 × 5 डिवाइड में 14, इनको डिवाइड कर लेना, ओके। सो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ क्वेश्चन ना, कि आपको ना एक साइड दी हुई है 15 सेंटीमीटर वाला जो है एक खेत का मैदान है, ठीक है, वर्गाकार खेत है, स्केयर है, ठीक है, स्केयर शेप का है वो। तो उसकी जो हर साइड है वो बच्चों कितनी बोली गई है, 15 सेंटीमीटर बोली गई है, ठीक है। उसमें बोला गया कि एक हॉर्स को ना टाइट किया गया है, ठीक है, एक रोप के साथ, रस्सी के साथ, ठीक है, यहाँ पे हॉर्स को टाइट किया गया है। और इस रस्सी की लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो अब बोला गया है कि आप लोगों ने एरिया ऑफ हॉर्स, एरिया ऑफ उस एरिया ऑफ फील्ड निकालना है जहाँ पे जो है हॉर्स ने क्या किया है, ग्रेस किया है, मतलब हॉर्स ने चरा है। तो हॉर्स इतने एरिया में जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा सेक्टर, ओके। तो हमने क्या निकाला है, सेक्टर। तो सेक्टर के लिए हमें चाहिए यहाँ पे क्या, रेडियस, रेडियस 5 है। और एंगल चाहिए होता है, तो क्योंकि ये क्या है, एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर का हर एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, ओके। सो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि किसी कार दे दो वाइपर हन, ठीक है, कोई भी कार है उसके दो वाइपर आप लोगों ने देखे होंगे, ठीक है। वाइपर एक ऐसे होता है, एक ऐसे, ठीक है, ऐसे लगा होता है। आपस विच कदे भी एक दूजे नाल छूंदे नहीं है। तो कहते हैं कार में जो है दो वाइपर्स लगे हैं, वो आपस में एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। हर एक वाइपर जिसकी पत्ती दी लंबाई 25 सेंटीमीटर है। तो कहते हैं जो वाइपर है ना, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर, दोनों की 25 सेंटीमीटर है। ਅਤੇ 115 ਦੇ ਕੋਣ ਤੱਕ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। तो मतलब एक किन्ने किन्ने कोण तक मतलब घूम सकता है, ऐदा ऐदा वाइपर सफाई करता है, वो कितने एंगल तक घूम रहा है, तो वो 115 एंगल से घूम रहा है। आई होप इंग्लिश मीडियम वालों को भी यहाँ पे समझ आ रहा है, ठीक है। आगे आपसे पूछा गया है कि वाइपर ਦੇ हरेक गेड़े नाल जिन्ना क्षेत्रफल साफ हुंदा है वो पता करो। तो जैसे वाइपर जो है, कैसे यहाँ पे बोला गया कि जो वाइपर जो है जैसे ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो बताना है कि वो कितना एरिया जो है साफ कर रहा है, ठीक है। सो आई थिंक इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पे अलग बताने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को बच्चों कितने वाइपर है, 2 वाइपर। पहले यहाँ पे लिख लो रेडियस कितनी है, 25 सेंटीमीटर। एंगल कितना है यहाँ पे, 115। तो यहाँ पे हमने एरिया ऑफ 2 वाइपर्स निकालने हैं, एरिया ऑफ 2 वाइपर जो भी क्लीन कर रहे हैं, एरिया ऑफ 2 वाइपर क्लीन्ड, ठीक है। क्लीन द जो भी है, क्या बोला गया है, वाइपर ਦੇ ਹਰੇਕ ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ क्षेत्रफल सा एरिया क्लीन्ड बाय 2 वाइपर्स, एरिया क्लीन्ड बाय 2 वाइपर्स, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे एरिया क्लीन्ड बाय 2 वाइपर्स। आई होप आपको समझ आ गया क्या लिखना है आप लोगों ने, एरिया क्लीन्ड बाय 2 वाइपर्स। और दूसरी बार लिखोगे कि ਵਾਈਪਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਗੋਲੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਖੇਤਰਫਲ ਸਾਫ਼, ਵਾਈਪਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਗੋਲੇ ਨਾਲ
साफ किया गया क्षेत्रफल, ठीक है। तो उसके लिए अब हमने निकालना था यहाँ पे एरिया, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला तो सेम ही होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बट यहाँ पे बोला गया 2 वाइपर्स है, तो हम क्या कर देंगे, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, बस बाकी आप लोग वैल्यूज पुट कर दो। थीटा कितना है 115 डिवाइड में 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 25 इंटू 25, तो यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है इसको कैंसिल आउट कर दो, पहले इनको इन ब्रैकेट में से इसको कैंसिल कर देना। जैसे ये हो जाएगा 5 के साथ 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा ओके। नेक्स्ट ये हो जाएंगे 2 के साथ 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा और ये 11 हो जाएगा, और तो कुछ नहीं हो रहा है, तो ऊपर से आपका बच गया 2 इंटू 23 इंटू में 11 इंटू में 25 इंटू में कितना, ये भी 25 है, डिवाइड आप लोग कर दोगे इसको 36 इंटू 7, तो आप ऊपर सभी को मल्टीप्लाई कर दोगे, इन नीचे वालों को भी मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पे एक और कटिंग हो रही है, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 18 ज़ा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऊपर बच जाएगा बच्चों 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25, नीचे आपका जाएगा 18 और 7, तो इनको आप लोग जो है सॉल्व आउट करके आपका आंसर आ जाएगा 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो बच्चों ये थे आप लोगों के 2 मार्क्स के जो भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे बन रहे हैं। सो अगर आपको वाकई 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस के भी चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम को जो है ज्वाइन कर लेना, यहाँ से आप लोगों को मैं इसका PDF शेयर कर दूंगी, आप लोग इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।